सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम जानेंगे हम इंडिया में रहकर कैसे प्रोफॉर्म चैलेंजेस लीगल वे में बाय कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक प्रोफॉर्म चैलेंजेस बाय करते समय। लेकिन ऐसी 3 चीज़ें जो आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए प्रोफॉर्म चैलेंजेस बाय करते समय। उनमें से जो पहली चीज़ होगी वो होगा आपका ड्रॉडाउन लिमिट। आपका जो स्ट्रेटजी की विन रेट है और जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो एक इन्वर्स रिलेशन में होती है, तो आपको ये बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जैसे कि आपका जो विन रेट है स्ट्रेटजी की वो अगर 60 to 70% है, तो आपका जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो 4 to 5% में भी चल जाएगा। बट अगर आपकी जो स्ट्रेटजी की जो विन रेट है वो 30 to 35% है, लेकिन आपका जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो 4 to 5% है, चांसेस ये है कि आपका एक गंदा लूजिंग स्ट्रीक काफ़ी होगा आपके अकाउंट को ब्लो करने के लिए। आपको स्ट्रेटजी की जो विन रेट है वो आपको अच्छे से पता लगानी होगी और उसके हिसाब से आपको ड्रॉडाउन लिमिट चूज़ करना होगा। वैसे ड्रॉडाउन लिमिट की परफॉर्म चूज़ करनी पड़ेगी। आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप 2 स्टेप चैलेंज के लिए जाओ, जहाँ पे आपका ड्रॉडाउन लिमिट काफ़ी अच्छा होता है 1 स्टेप और 3 स्टेप के मुताबिक। और जो सेकेंड चीज़ होगी वो होगी आपके रूल्स। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप परफॉर्म में चैलेंज बाय करो उसके रूल्स काफ़ी मिनिमल हो और सिंपल हो, और हिडन रूल्स ना ही हो तो ज़्यादा अच्छे। जैसे कि आपको ऐसा प्रोफॉर्म चूज़ नहीं करना है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिडन रूल्स हो, जहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग्स हो, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि इन स्कैल्पिंग हम लोग अगर बाय पोजीशन में है तो आप 1 मिनट के अंदर बाद में उसको क्लोज करके सेल में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके प्रोफॉर्म में रिवर्स ट्रेडिंग के जो रूल्स है अगर वैसे रहेंगे तो आपका शायद अकाउंट आराम से ब्रीच कर दे। अगर हार्ड ब्रीच भी नहीं हुआ तो आपका अकाउंट रीसेट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। और जो थर्ड चीज़ होगी वो होगी आपका बजट, विच इज़ वेरी मैटर। ये चीज़ में, क्योंकि आपका बजट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है परफॉर्म चैनल को बाय करते समय। क्योंकि जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी इनकम सोर्स उतनी ज़्यादा नहीं है, मैं ऐसा परफॉर्म चाहता हूँ जो अफोर्डेबल भी हो, मेरे पॉकेट फ्रेंडली हो, और साथ ही में उसकी रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हो। ताकि अगर इन केस अगर मैंने उसको पास भी कर लिया तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि परफॉर्म पे आउट नहीं दे रही है। काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपकी बजट और वो परफॉर्म की रिव्यू। दीज वर द 3 थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी परफॉर्म के चैनल बाय करते समय। जो परफॉर्म मैं चूज़ करने वाला हूँ अपने परफॉर्म चैलेंज के लिए वो होगा मेवन की। जैसे कि मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई, तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए परफॉर्म बाय करते हुए। वो सारे जो क्राइटेरियाज है वो मेवन काफ़ी अच्छे से मैच करता है। जैसे कि उसकी ड्रॉडाउन लिमिट्स 8% है, जहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी पे काफ़ी अच्छा रिलेट कर सकता है और अच्छे से मैच हो सकता है। जो सेकंड चीज़ है वो उसके मिनिमम रूल्स है, उसके रूल्स काफ़ी सिंपल है, काफ़ी मिनिमल है। और जो थर्ड चीज़ होगी वो होगी मेरी बजट फ्रेंडली और रिव्यूज़ भी अच्छे है। मैंने मेवन के जो रिव्यूज़ है वो सारे गो थ्रू किए, काफ़ी अच्छे उसके रिव्यूज़ है प्रॉप मैच में भी और ट्रस्ट पायलट में भी। उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे होने के कारण और उसका बजट फ्रेंडली होने के कारण मैं मेवन को चूज़ करता हूँ। हम आगे बढ़ते बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। अभी हम आ चुके हैं मेवन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। आप सिंपल यहाँ गूगल पे मेवन ट्रेडिंग सर्च कर सकते हो और जो सबसे पहला वाला जो होगा वो होगा मेवन ट्रेडिंग। वहाँ पे अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन भी कर सकते हो, वरना डायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि ये किया क्लिक हमने, ये वेरीफाई करते हैं ह्यूमन और वगैरह वगैरह। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट चूज योर चैलेंज दबा सकते हो बिना किसी लॉगिन के भी पहले। यहाँ पे आपका अकाउंट साइज सबसे पहले आपको चूज़ करना है। जैसा कि मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में बताया कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 5K से 200 के चैलेंज। 5K का मैं सबसे पहले चूज़ कर लूँगा अकाउंट साइज, जहाँ पे आपको फिर एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको चूज़ करना है इंस्टेंट या फिर स्टैंडर्ड। मैं स्टैंडर्ड लूँगा, इंस्टेंट नहीं, क्योंकि उसमें ड्रॉडाउन भी काफ़ी अच्छा है और मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक मेरे को चल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 स्टेप होते हैं। 1 स्टेप जो आपको 19 में मिल जाते हैं USD, जो 2 स्टेप जो आपको 22 USD में मिल जाते हैं, और 3 स्टेप जो आपको 17 USD में मिल जाते हैं। जैसे कि हमने कहा 2 स्टेप, क्योंकि 2 स्टेप में जो ड्रॉडाउन लिमिट्स है काफ़ी अच्छे है
1 और 3 स्टेप के मुताबिक। सो उसके बाद हमें चूज़ करना है प्लेटफॉर्म। सो इधर में MT5 भी आ चुका है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था तो MT5 यहाँ पर नहीं था, जहाँ पे बस मैच ट्रेडर और सी ट्रेडर था। तो अभी मुझे मैच ट्रेडर काफ़ी ज़्यादा आदत हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे मैच ट्रेडर चूज़ कर लूँगा, क्योंकि MT5 लोग बोलते हैं इट्स वेरी सिंपल एंड ऑल, बट लेकिन अब मैं इतने दिनों से मेवन जब यूज़ कर रहा था तो मैं मैच ट्रेडर से ट्रेड ले रहा था और उसकी मुझे लाइक थोड़ी बहुत आदत है अभी अच्छे से। सो आई विल गो विथ मैच ट्रेडर। सो यहाँ पे लाइक इसके कुछ रूल्स बताए यहाँ पे, लाइक 8% और 5% लाइक ईच फेजेस में उसके प्रॉफिट टारगेट्स होंगे, ड्रॉडाउन होंगे 8% मैक्स एंड डेली ड्रॉडाउन होगा 4%। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, शायद मैंने नहीं मेंशन किया था बट मैं बता दूँ कि जो इसका जो मैक्स ड्रॉडाउन है जो 8% का है वो एक स्टैटिक ड्रॉडाउन है, यानी कि वो एक सेट प्राइस पर रहेगा। जैसे कि 5000 का हमारा अकाउंट है, सो उसका 8% माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा यानी कि $4600 वो उस पर लाइक फिक्स रहेगा। जैसे कि आपका अकाउंट अगर कभी 4600 के नीचे गया तो ही आपका वो वाला रूट ब्रीच होगा, अदरवाइज नहीं। सो ये काफ़ी अच्छी बात है स्टैटिक ड्रॉडाउन की। सो जो डेली ड्रॉडाउन होगी, सो जो डेली ड्रॉडाउन होगा वो होगा लाइक हाई सिक्योरिटी के बेस पर, सो वो लाइक वैसा ही रहेगा, लाइक नॉन स्टैटिक ऑफ कोर्स। सो मिनिमम प्रॉफिट स्प्रेड 80%। सो काफ़ी अच्छा है। स्पेशल फीचर्स होंगे लाइक वीकेंड होल्डिंग कर सकते हो, स्वैप फ्री भी और यूनिक बायबैक फीचर भी है। तो जो पे आउट फ्रीक्वेंसी वो भी आप देख सकते हो कि 10 बिजनेस डेज है, सो इट्स क्वाइट फेवरेबल। इतने बजट में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, सो इट्स वेरी गुड। सो यहाँ पे हमने क्लिक किया बाय नाउ। सो बाय नाउ के बाद आपको जैसे इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको लाइक देखना है कि आपने सब कुछ सही चूज़ किया है कि नहीं। जैसे कि अकाउंट सर्च 5 के 2 स्टेप एंड जो ब्रोकर है वो हमने मैच ट्रेड किया, जो प्लेटफॉर्म है नॉट ब्रोकर है गेस। सो यहाँ पे कूपन हम यूज़ करेंगे मैच का, जो कि होता है प्रॉफॉर्म मैच, जो प्रॉप मैच से डायरेक्ट हम लोग को मिलता है। सो ये कूपन हम अप्लाई कर लेंगे। सो आई गेस हमें 4% का डिस्काउंट मिला है। जब मैंने अपना पहली बार लाइक मेवन में अकाउंट लिया था तो इट वॉज 8% डिस्काउंट, बट आई गेस इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड, सो लाइक 4% डिस्काउंट है। सो हमें 20.12 USD में लाइक $5000 का अकाउंट मिल रहा है विद द ड्रॉडाउन ऑफ $400, सो इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड काफ़ी अच्छा है। सो यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, सो हम भर लेते थे सूरज, लास्ट नेम भर लूँगा मैं सर की, एंड ईमेल एड्रेस आई बी चूज लेटर, कंट्री सिलेक्ट एज इंडिया, सिटी मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, फ़ोन नंबर बाद में मैं कर देता हूँ ये सब, और ईमेल एड्रेस भी मैं कर रहा हूँ। सो सब चूज़ करने के बाद हम आते हैं लाइक जो हमारी जो पेमेंट मेथड है वो कैसे होगी। सो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहूँगा विच इज़ इंटरनेशनल। और आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो पेमेंट, सो उसका लाइक इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है वो इनेबल रहना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू दैट इन योर बैंक के ऐप में, या फिर आप ब्रांच में जाके बात भी कर सकते हो। तो आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो ऑन रहना चाहिए। सो यहाँ पे लाइक मैं फिल करता हूँ कार्ड नंबर्स एंड ऑल। सो यहाँ पे मैंने ये पहला टिक कर लिया। फर्स्ट ये आपको लाइक कंपलसरी टिक करना है, सेकंड वाला आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। एंड आफ्टर दिस यू हैव टू क्लिक कंप्लीट पेमेंट। जब सो आपका कंप्लीट पेमेंट आपके दबाते ही कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे आपको जो OTP आई रहेगी आपकी वो नंबर पे जो आप जिसका आपने बैंक डिटेल्स भरा रहेगा, उसमें OTP आएगी, वो आपको यहाँ पे एंटर करने का है और क्लिक करना है मेक पेमेंट पर। सो मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको लिखा रहेगा योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। सो ये आपके आते ही आपको चेक करना है अपना जीमेल, जहाँ पे मेवन ट्रेडिंग से आपको एक ईमेल आया रहेगा। सो आपको कुछ ऐसा ईमेल आया रहेगा जहाँ पे आपको लाइक जो बिलिंग ऑर्डर है
यानी कि जो आपकी जो अकाउंट डिटेल्स का था वो बिलिंग का दिखाएगा आपको। और जो सेकेंड ईमेल आई होगी उसमें आपको आपके अकाउंट डिटेल्स मिलेंगे, लाइक योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड्स। तब तो अभी आपको जो मेवन मार्केट्स है, यानी कि जो MT5 तो हमने लिया नहीं था, हमने लिया था मैच ट्रेडर। तो वहाँ पे जो मेवन मार्केट्स मैच ट्रेडर करके आएगा वो आपको लाइक होम स्क्रीन पर लाना है, देन उसको आपको ओपन करना है, वो कुछ ऐसा आएगा। और आपको उसको ओपन कर दिया, आपको वहाँ पे अपना यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड आपको एंटर करने का। अगर आपने अपना पासवर्ड अभी क्रिएट नहीं किया है तो आप लाइक जो ईमेल आपको आया तो वहीं पे पासवर्ड क्रिएट का ऑप्शन आता है, आप वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, या फिर जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो भी आप एंटर कर सकते हो। जब एक बार आपके लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा जहाँ पे लाइक आप देख सकते हैं मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया है, और जो अकाउंट है वो भी लाइक जो नंबर है अकाउंट का वो भी सही है, और जो इक्विटी है वो भी लाइक 5000 बेस पर है, और अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड इसमें नहीं लिया। जब से कुछ इस तरीके से आप प्रॉफर्म चैलेंज बाय कर सकते हो इन इंडिया में काफ़ी लीगल वे में। सारी की सारी जो प्रॉफर्म्स होती है उनका प्रोसीजर्स कुछ ऐसा ही सेम होता है, यानी कि सिमिलर होता है। आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना पड़ता है, और जैसा आपको अकाउंट साइज चाहिए वो चूज़ करना पड़ता है विथ सम लाइक जो स्टेप का चाहिए वैसा। और आपको लाइक बाद में पेमेंट के लिए पेमेंट मेथड चूज़ करना पड़ता है। उसके बाद OTP आएगी आपको, जिस नंबर पे आपका वो जो डिटेल्स दिया रहेगा वो सबके लिए। आपको जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आपको एक ईमेल आएगा प्रोफॉर्म की तरफ से, जहाँ पे आपका बिलिंग और जो आपका अकाउंट डिटेल्स है वो सारी आ जाएगी। देन आपको लाइक वो सिम जो ब्रोकर आपने चूज़ किया था, यानी कि जो प्लेटफॉर्म ट्रेड करने के लिए, वो प्लेटफॉर्म में जाके आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हो, तो आपका वो उधर एक्टिव हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ 200K का फ्रॉम 5K। अभी मैंने 5K का अकाउंट आपके सामने ले चुका है। कल से यानी कि 6 मई से जितने भी मैं सारे ट्रेड्स लूँगा वो मैं शेयर करूँगा आपको वीकली रिपोर्ट्स में, जो कि आएगी संडे को। वो वीडियो में मैं सब कुछ बताऊँगा, लाइक ये हफ्ते में मैंने कितना ट्रेड लिया वो अकाउंट पे, और कितने में लॉस हुआ, कितने में प्रॉफिट हुआ, मेरा साइकोलॉजी कैसा था, मेरा लाइक रिस्क कैसा था, और मैंने सब कुछ कैसे मैनेज किया, और मैंने लाइक वीक में मैंने उसको क्लोज कैसे किया, लाइक प्रॉफिट में किया कि लॉस में किया, वो भी मैं सारे आपको बताऊंगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक व्लॉग भी डालूंगा। जस्ट आफ्टर 2 डेज़ जब ये व्लॉग जो ये वीडियो पोस्ट होगी उसके बाद आपको एक व्लॉग भी पोस्ट में मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।